अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ। बस हम लोगों का एक ही मकसद है, आर्जिकल रेप कांड मर्डर में हम लोग का फ़ैसला, कि वो हम लोगों के हक़ में फ़ैसला हो। और हम लोगों का मतलब पूरा फोकस वहीं पर रहता है कि मतलब आर्जिकल कांड में क्या हुआ। तो वो हम लोग बस आर्जिकल के बारे में सोचते रहते हैं और उसके हर एक जानकारी को रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 27 तारीख को सुनवाई होने वाला था, लेकिन वो टल के अब 1 अक्टूबर हो गया है। तो अब सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोगों का नज़र वहाँ सुप्रीम कोर्ट में टिका हुआ था कि 27 तारीख को फ़ैसला होगा और कुछ ना कुछ तो मतलब जो भी लोग होंगे उनका नाम सामने आएगा। सीबीआई कुछ ना कुछ वहाँ पे अपनी पेशी करेगी और पुख्ता सबूत शायद सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन खैर जो भी हो, सुनवाई टल गया है। 1 तारीख को सुनवाई होगा। 1 तारीख आने में ज़्यादा दिन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोगों का ध्यान सब उस पर इसलिए है कि किसी लड़की के साथ इस्मत दरी हुआ है, उसकी इज़्ज़त को लूट कर और उसे मौत की घाट उतारा गया है। और वो मौत की घाट उतारने का कारण ये है कि वो लड़की मतलब एक सिंडिकेट, जो वहाँ पे एक ख़तरनाक हादसा हो रहा था जिसके बारे में वो आवाज़ उठाना चाहती थी, और उसको ये पसंद नहीं था कि मतलब ये हो गरीबों के साथ जो हो रहा था, कि उन लोगों को गलत दवाइयाँ नकली दवाइयाँ दिया जा रहा था और नकली इंजेक्शन दिया जा रहा था, दवाइयों में पानी मिलाया जा रहा था, बहुत तरह का वहाँ घटना हो रहा था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब बताइए आम जनता के दिल में, अब हम लोगों के दिल में कितना दहशत पैदा हो गया है कि हॉस्पिटल जाने के बारे में इंसान 100 बार सोचेगा। आज मैं एबीपी आनंद न्यूज़ देख रही थी, उसमें दिखा रहा था कि किस तरह से दवाइयाँ जो यूज़ किया जाता है, मास्क है, ग्लव है, इंजेक्शन है, सलाइन चढ़ाने का जो बोतल है, मतलब तरह तरह का जो यूज़ करके जो फेंक दिया जाता है ऑपरेशन थिएटर में हो या पेशेंट को यूज़ करके फेंका जाता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके फिर उसको दूसरी तरीक़े से सफाई करके और उसको फिर नया बना के दोबारा से मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, इतना बड़ा दादागिरी जब चल रहा है, मतलब ये दादागिरी जो है ऐसा लग रहा है कि पूरे बंगाल में ये चल रहा है। हर सेक्शन में, हर एक जगह, चाहे वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो, वो बिल्डिंग बनाने का हो, वो आपको रोड बनाने का हो, या कोई भी काम हो, हर काम में एक इतना बड़ा सिंडिकेट, इतना बड़ा जुड़ाव है, इतना बड़ा एक दल तैयार हो गया है कि हर काम में ये दखल अंदाज़ी करते हैं, वहाँ पे लोगों को मतलब डराते हैं, धमकाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बंगाल में सिर्फ ये सिंडिकेट के लोगों का ही मतलब ये चलन चल चुका है। हर लोग एक दूसरे पर हावी है। कोई मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम आप अच्छा कर लें। मिसाल के तौर पे जब बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग बना, जो भी प्रमोटर अगर कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसे लोग परेशान करके रख देते हैं कि हमसे ही बालू लो, हमसे ईंटा लो, हमसे छड़ लो, सारा काम आप सारा चीज़ जितना भी उसमें जो भी बिल्डिंग बनाने में जो भी चीज़ मुहैया होगा हम देंगे, और इतना ज़मीन है, इतना जगह में आप बिल्डिंग बना रहे हो तो इसमें हमको इतना स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, मार्बल लग रहा है तो मार्बल में पर स्क्वायर फीट इतना हमको पैसा मिलना चाहिए। मतलब इस तरह का एक चलन तैयार हो गया है। तो ये जो चलन है सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये पूरे बंगाल में हर काम में ये दलाली चला रहा है, हर काम में दलाली चल रहा है। और ये दलाली से मतलब आम जनता इतना परेशान है कि आप अगर कोई भी सरकार को बदल दें, सिर्फ रंग बदलेगा लेकिन इंसान वही होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सरकार बदलना चाहते तो सरकार तभी बदल के सही रूप आएगा जबकि वहाँ के इंसान बदलेंगे। जैसे कि अब देखा जाता है, कोई भी पार्टी वाला हो, वो एक पार्टी से छोड़ा, वो पार्टी जब गिरने लगा, देख रहा है कि अब इसका हवा ख़राब है, वो दूसरे जो पार्टी अभी देख रहा है रूलिंग में, जिसका हवा तेज़ है, जिसका बोलबाला है, उसमें शामिल हो जाता है। तो जब उसमें शामिल वो होगा तो वो क्या करेगा, जो काम वो अगले पार्टी वाला के साथ करता था, उसके साथ जो बुराइयां पैदा करता था, जहाँ तहाँ से तो वो अपना मतलब हाथ पैर निकालता था, उसी तरीक़े से इसमें भी आके शुरू कर देगा काम। अल्लाह मोहल्ला जब वो अच्छा काम करने लगे, उसकी वजह से अगर लाखों लाख फ़ायदा होने लगे इंसान को, तो आप उसको मतलब सर उठाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर मेरा बोलने का ये मतलब है कि सिर्फ सरकार बदलने से नहीं होगा, हम लोगों को बदलना होगा। हम लोग अंग्रेज़ से ज़रूर आज़ाद हो गए, लेकिन अपनों से आज़ाद नहीं हुए। आज हम लोग जिस तरह से अवाम जिस तरह से फंसा हुई, अंग्रेज़ से भी बदतर
हम लोगों की ज़िंदगी, अंग्रेज़ जितना शासन हम लोग पर नहीं किया था उससे ज़्यादा शासन, उससे ज़्यादा हम लोग को पीड़ित हमारे लोग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अगर आप ये सोचें सरकार बदल के हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा और हम लोग को इंसाफ मिलेगा, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक कि खुद को हम लोग नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक कि लोगों में बदलाव नहीं होगा, जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा, जब तक कभी नहीं बदलेगा। और एक को आप गिराएंगे, दूसरा जो है उसमें शामिल होना शुरू कर देगा। देखिएगा अब ये सरकार गिर रहा है तो चलो भाई अब जो सरकार आने वाला है उसमें शामिल हो जाएगा। तो फिर जाके वो अपना जो नया कारनामा है, जो उसका नया सिंडिकेट बनाने का तरीका है कि किस तरह से दुर्नीति को फैलाना चाहिए, किस तरह से बुराई को फैलाना, वो अपना फैलाना शुरू कर देगा। ये होगा समाज के साथ, ये होगा आवाम के साथ, ये होगा। क्योंकि वो लोग तो अंदर में सब मिले होते हैं, वो लोग सब मिले होते हैं अंदर में, सबका एक दूसरे से साठगांठ मिला रहता है, जिसकी वजह से कुछ नहीं होने वाला है। बदलना होगा हम लोग को, समाज को बदलना होगा, इंसान को बदलना होगा और उनकी सोच को बदलना होगा। और ये बार बार मैं बोलती हूँ, हर बार मैंने ये कहा है कि हम लोग अंग्रेज़ से आज़ाद हो गए लेकिन अपनों से आज़ादी नहीं है। यही कह के मैं अपनी बात को ख़त्म कर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।